जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव की जय। श्री शिव महापुराण ज्ञान संहिता अध्याय 21वां। सूत जी कहते हैं, महातेजा मायावी आचयुत ने दैत्यों में धर्म विघ्न करने के लिए एक मायामय पुरुष का निर्माण किया। उसका मस्तक मुंडित था, वह मैलिन वस्त्रधारी था। उसके हाथ में काष्ठ का कमंडल था। वह पीछे आते जंतुओं को अन्य वस्तु से नहीं भगाता था कि हिंसा न हो। वह उनको भगाने हेतु हाथ से कोमल कुशिका लिए था। वह प्रतिपद पर इस कृचिका को हिलाता रहता था। सदा हाथ में वस्त्र लेकर मुंह पर रखे रखता था और सदा धर्म शब्द का उच्चारण करता रहता था। तदंतर उसने श्री हरि को प्रणाम किया। उसने हाथ जोड़कर श्री हरि से कहा, हे अरिघातक, मुझे क्या करना होगा? वह आदेश करिए। उस माया मैं पुरुष का यह कथन सुनकर भगवान आचयत ने कहा, तुम्हारा निर्माण जिस लिए हुआ है वह श्रवण करो। तुम मेरे अंग से उत्पन्न हो, अतः तुमको मेरा कार्य करना ही होगा। तुम मेरी कृपा के कारण समस्त लोकों में पूज्य रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मायन, श्रोत स्मरता मत के विरुद्ध वर्ण आश्रम रहित वेद भ्रष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वाचक ऐसे 16,000 शास्त्र तुमने प्रणवीत करोगे। उनमें यह प्रतिपादित होगा कि इसी जगत में स्वर्ग नरक हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तुम्हारे द्वारा ही यह शास्त्र लोक में प्रचलित होगा। मैं तुमको इन शास्त्रों के निर्माण का सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा वैश्य आवश्यकरी माया उत्पन्न होगी। इस माया के आविर्भाव तरोभाव की शक्ति तुमसे उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त इष्ट निष्ठा प्रदर्शन, नाना पिशून कल्पना तथा अन्य सभी विचित्र कृत्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। परमात्मा श्री हरि का यह वाक्य श्रवण करके उसने हरि को नमस्कार किया तथा कहने लगा, हे देव, मेरा अब क्या कार्य है? उस पुरुष के यह कहने पर भगवान आचुयत ने उसे मायामयी शास्त्रों को पढ़ाया। उसे उन शास्त्रों का उपदेश पुरुषोत्तम देव ने स्वयं दिया। तदंतर हरि ने पुनः उस पुरुष से कहा, हे मायन, तुम शीघ्र वहां जाओ। तब वहां तुम इस धर्म का प्रकाश करके उस पुरत्रय का विनाश करके मरुस्थल में निवास करना। तुम मेरी आज्ञा से दैत्यों को यह धर्म पढ़ाओ। जहाँ श्रोत समर्था धर्म प्रकाशित हो रहा हो, वहां दैत्यों को मोहित करके इस शास्त्र को पढ़ाना। श्रोत्र समर्था धर्म को अपने विद्या बल से विचलित करो। हरि ने उन पुत्र के शीघ्र विनाशार्थ यह कहा, अतः उसे यह कार्य करके मरुस्थल में जाने का आदेश दिया। जब तक कलयुग ना आए तब तक अपने इस धर्म सहित वहां रहना। जब कलयुग आ जाए तब अपने इस धर्म को प्रकाशित करना। शिष्य प्राशिष्य उनके शिष्य इस परंपरा से अपने धर्म को बढ़ाते रहना। मेरे आज्ञाक्रम से यह धर्म वर्धित तथा विस्तीर्ण होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना। इस प्रकार की आज्ञा प्रभु विष्णु ने उस मुंड पुरुष को प्रदान किया। प्रभु विष्णु की आज्ञा पालन करके उस मुंडी ने 4 शिष्यों को बनाया। उनका स्वरूप अपनी तरह ही बनवा कर मुंडी ने स्वयं उसे अपने मायामय शास्त्रों का पाठ कराया। जिस प्रकार का यह पुरुष मुंडी था, वह शिष्य भी तद अनुरूप मुंडित मस्तक हो गए। तदंतर सभी ने आकर परमात्मा हरि को प्रणाम किया। भगवान हरि ने उन चारों शिष्यों का अवलोकन किया तथा अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, तुम धन्य हो। तदंतर भगवान हरि ने उनसे कहा, मेरी आज्ञा से तुम लोग अपने गुरु मुंडी के समान होंगे। उन मुंडित मस्तिष्क शिष्यों ने उसी जैन धर्म का आश्रय लिया। वे अल्पभाषी थे। वे हाथ में कमंडल तथा वस्त्र के टुकड़ों से निर्मित झाड़ू धारण करते थे। उनका मस्तक वस्त्र से बंधा रहता था। वे मैलिन वस्त्रधारी थे। वे यह कहते रहते हैं, यह धर्म ही परम तत्व है।
तब उन्होंने हर्षित चित्त से भगवान को प्रणाम किया। तदंतर श्री हरि ने उनका हाथ पकड़कर उनका हाथ गुरु मुंडी के हाथों में देकर कहा, जिस प्रकार से हे मुंडी तुम मेरे हो, इसी प्रकार से इनको भी मेरा ही जानना, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोग लोक सुखवाह कार्य करो। आदि रूप उनका नाम है। तुम लोग ऋषि, यति, आचार्य, उपाध्याय कहे जाओगे। इन नामों से तुम लोग प्रसिद्ध रहोगे। मेरा तथा अपना जो शुभ नाम है उसे धारण करो। अरहंता नाम ध्येय है तथा वह पातक नाशक है। तुम लोगों का यह कर्तव्य है कि लोक सुख वह कार्य करो। विष्णु द्वारा यह आज्ञा पाकर उस मायावी ऋषि ने उनको प्रणाम किया तथा उसने अपने शिष्यों के साथ शीघ्रतापूर्वक उस पुर में आगमन करके प्रवेश किया। वह मायावी पुरुष मुंड लोहपुरी के समीपस्थ एक वन में शिष्यों सहित निवास करने लगा तथा वहीं रहकर वह अपनी मोहिनी माया का प्रचार करने लगा। वहां जो जो लोग आते उसकी माया के वश में होकर उससे दीक्षा ग्रहण करने लगे। जो कोई उनका दर्शन करता है वह उनकी माया के प्रभाव से तत्क्षण मधुभक्त हो जाता है। कंभनार देव ऋषि नारद तक ने उनकी माया से प्रेरित होकर पुर में प्रवेश करके उस मुंडी से दीक्षा ग्रहण किया। तदंतर नारद ने पुर के राजा विद्युत माली से जाकर यह प्रसंग निवेदित किया। नारद ने राजा से कहा, हे दैत्यराज, कोई एक धार्मिक यति इस राज्य में आया है। यद्यपि मैंने अनेक प्रकार के धर्म देखे हैं, तथापि ऐसा धर्म कहीं भी नहीं देखा। मैंने उस सनातन धर्म को देखा तथा उसकी दीक्षा ले लिया। यदि आप चाहें तब अभी वहां जाकर उस महापुरुष से दीक्षित हो जाएं। नारद के कथन से राजा मुग्ध हो गया तथा उसने विचार किया, जब नारद ऐसे ऋषि वहां दीक्षित हो गए तब मुझे भी वहां दीक्षित होना चाहिए, यही उचित है। यह विचार करके राजा वहां गया और उस मुंडित मस्तिष्क को देखते ही उसकी माया से राजा मोहग्रस्त हो गया। उसने उस महात्मा को प्रणाम करके कहा, ऋषि निर्मलाशय होते हैं, मैं आपके पास दीक्षा ग्रहणार्थ आया हूँ। राजा ने यह कथन सुनकर मुंडी ने कहा, हे राजा, मैं जो कहता हूँ उसका प्रतिपालन करिए, मेरी आज्ञा कदापि व्यर्थ न हो। माई मुंडी का ऐसा वाक्य सुनकर राजा उसकी माया से अभिभूत हो गया। उसने कहा, आप जो उपदेश करेंगे मैं तद अनुरूप ही करूंगा। यह सुनकर उस ऋषि ने अपने मुख से वस्त्र हटाकर कहा, हे राजन, आइए। मुंडी ने कहा, हे राजा शूरदल, आकर मंत्र ग्रहण करिए। यह कहकर मुंडी ने दैत्य को वह तत्व उपदेश प्रदान किया जिससे उसका श्रोत समरता धर्म नष्ट हो जाए। उसने कहा, दीक्षित हो जाओ। यह कहते ही विद्युत मालिन की दीक्षा संपन्न हो गई। तदंतर समस्त पुरवासी दीक्षित हो गए। त्रिपुरवासी गण के दीक्षित होने के कारण उनके शिष्य प्राशिष्यों से त्रिपुर भर गया। 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, तदंतर उस मायावी पुरुष के प्रभाव से स्त्री धर्म, श्राद्ध धर्म, शिव पूजा, यज्ञ तथा पर्व काल में स्नान दान आदि कार्य सब नष्ट हो गया। वहां अब तो वेद धर्म का प्रसंग ही नहीं रहा था। उस समय देवाधिदेव प्रभु विष्णु की आज्ञा से माया ने आकर उस पुर में मानो डेरा जमा लिया। लक्ष्मी ने भी जगत स्वामी विष्णु की आज्ञा से त्रिपुर में आकर अपने प्रभाव का विस्तार कर दिया। प्रभु ब्रह्मा की आज्ञा से दैत्यों ने जो लक्ष्मी लाभ किया था, देवेश्वर विष्णु की आज्ञा से वह लक्ष्मी वहां से चली गई। तब मायावी नारद ने भी मुंडीराज का धर्म वहां विस्तृत हो जाने पर तथा ऐसा धर्म नाशक विष्णु माया जनित बुद्धि मोह त्रिपुरवासी गण में हो जाने पर वहां से प्रस्थान कर दिया। इस प्रकार वहां से शोभायमान श्रोत्र समरता धर्म विनष्ट हो गया। वहां पाषाण धर्म विश्व निदान विष्णु के द्वारा स्थापित कर दिया गया। इस कारण वहां वहां अब वहां के दैत्यों ने लिंग अर्चन त्याग दिया तथा दुराचार का अवलंबन किया। इस प्रकार वैदिक धर्म धर्म जो है वह विनष्ट हो जाने के कारण वहां पर दुराचार धर्म व्यवस्थित हो गया। इससे पुरुषोत्तम देवेश ने स्वयं को कृतार्थ माना।
वे शीघ्र गति से सर्वज्ञ उमापति के पास आकर उनकी स्तुति करने लगे। यथा जो महेश्वर देव हैं, नारायण, रुद्र तथा ब्रह्म रूपी हैं, उन परम पुरुष आपको नमस्कार करता हूँ। यह कहकर विष्णु ने उनको दंडवत प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने दक्षिणामूर्ति संभव रुद्र मंत्र का जाप किया। उस समय देवगण ने जल में 3.5 करोड़ वर्ष रहते हुए परमेश्वर का स्तवन भी किया। यथा हे शंकर, आप रुद्र हैं, आप नील रुद्र हैं, आप प्रचेता हैं। हे देव, आप सर्वात्मा अहर्तकहारी हैं, आप विरूप भी हैं, आपको नमस्कार। हे देव शत्रुहंता, आप हमारी गति हैं, अतः आप हमारे वंदनीय हैं। हे प्रभु, आप अनादि अक्षय हैं। हे जगत गुरु प्रभु, आप आनंदमय तथा साक्षात प्रकृति तथा पुरुष, इन दोनों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही समग्र जगत के संहारक, सृष्टिकर्ता एवं पालन करता हैं। हे वरप्रद, आप ही वाग्मय वाच्य हैं, आप ही वाच्य वाचक से रहित भी हैं। हे ईशान योगवितम, आपसे योगीगण मुक्ति लाभार्थ प्रार्थना करते हैं। आप उनके हृदय कमल के शिखर पर अधिष्ठित रहा करते हैं। वेदों द्वारा आप परम ब्रह्म रूपी तजो राशि परा अतपरा कहे जाते हैं। हे प्रभु, इस जगत में आप ही परमात्मा है। जगत में जो कुछ भी दृष्ट श्रुत स्तुति है, हे जगत गुरु, वह सब आप ही से उत्पन्न है। आप तो अणु से भी अणुतर तथा महत से भी महियान हैं। हे जगदीश, सर्वाधिक आपके हाथ तथा चरण हैं। आपके नेत्र, मस्तिष्क तथा मुख सर्वाधिक विराजित है। हे देव, इस जगत में आप ही महादेव अनिर्देश्य, जिसका वर्णन शब्द से नहीं हो सकता, सर्वज्ञ, अनावृत, अविद्या रहित, विश्वरूप, विरूपाक्ष, सदाशिव, अति उत्तम, कोटि भास्कर के समान, षड विषम, तत्वात्मक, अनीश्वर, जिनका ईश्वर नियंता कोई नहीं है। हैं। आप प्रकृति के प्रवक्ता होकर भी कुटस्थ पितामह कहे गए हैं। हे प्रभु, श्रुतियों में आप वरदायक, देव, सर्ववासी, स्वयं प्रभु, श्रुतिसार तथा श्रुति सारज्ञ कहे जाते हैं। हे अनेक मूर्ति भगवान भवनाथ, आप द्वारा इस लोक में जो जो अनुष्ठित होता है, वह हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। हे प्रभु, इस जगत में जो देवता, असुर, ब्राह्मण, दैत्य, स्थावर जगम हैं, वह सभी आपका स्तमन करते हैं। हे शंभु, क्षण काल में आप असुरों का वध करके हमारी रक्षा करें। महेश्वर शंकर ने इस प्रकार विष्णु तथा देवगण द्वारा स्तुति होकर विष्णु का आलिंगन किया तथा उनका हाथ पकड़ा। तब देवताओं की ओर देखकर महेश्वर ने गंभीर वाणी में विष्णु से कहा, हे सुरेश्वर विष्णु, मैं देव कार्य से अवगत हूँ। धीमान नारद ने माया बल को भी जान गया। हे देव सत्तम, उन अधर्म तत्पर दैत्य गण के पुरत्रय का नाश करूंगा। प्रभु देवाधिदेव महेश्वर का कथन सुनकर वहां समागत ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवताओं ने उनको प्रणाम किया तथा हर्षोगदगद मन से स्तवन करने लगे। जो व्यक्ति पवित्र होकर यह महापुण्यमय स्तवन का पाठ करता अथवा श्रवण करता है, उसे सभी अभिष्ट फल प्राप्त होता है। 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, तदंतर देवगण अपने पुत्रों सहित जय हो यह शब्द शुभ शुभ शब्द कहने लगे। तत्पश्चात नंदी महेश्वर के सामने प्रणत हो गए। देवगण ने उनको नमस्कार भी किया। तदंतर पार्वती तथा कार्तिकेय सहित नंदी तथा देवगण ने सर्व प्रकार से मनोरम शिव भवन में प्रवेश किया। वह देवगण द्वार के पार्श्व में खड़े होकर यह कहते जा रहे थे, हम क्या करें, कहाँ जाएं, हाय हम तो मारे गए। तभी मारे गए। वैश्य वहां आकर अत्यंत आकुलित चित्त से परस्पर एक दूसरे का मुख देखकर दैत्यगण अतिशय सौभाग्यवान है यह कहने लगे। कुछ कह रहे थे, हम अत्यंत पापी हैं। इस प्रकार दुख प्रकाशित करके देवगण शिव ग्रह में जाने लगे। तभी कुंभोदर नामक एक महा तेजस्वी शिवगण देवगण का कोलाहल सुनकर वहां आया तथा देवगण को दंड आघात करके भगाने लगा।
इस प्रकार से ताड़ित हो रहे देवता व्याकुल चित्त से खेद करते करते पलायन कर गए। इंद्र तथा मुनिगण धरती तल पर गिर पड़े। तब कश्यप आदि मुनिगण लोगों को सुख प्रदान करने वाले हरि के पास आकर खेद करते कहने लगे, देव बल ही प्रधान है। अन्य द्विज लोग हरि से यह खेद सूचक वाक्य कहने लगे। अभाग्य के कारण हमारा कार्य संपन्न नहीं हो सका। उनके ऐसे वाक्यों को सुनकर हरि ने कहा, आप लोग क्यों दुखी हो रहे हो? दुख त्याग करिए। हे देवताओं, महत रूपी शिव की आराधना मनुष्य हेतु असाध्य है। अतएव सर्वगण अध्यक्ष शिव कैसे वशीभूत होंगे? तब पहले प्रवण लगाकर नमः, तब शिवाय कहें, तब 2 बार शुभम कुरु कहकर शिवाय पुनः कहें, तब प्रवण लगाकर नमः कहें। तदंतर इसी प्रकार मंत्र का आवर्तन ना करें। मंत्र उद्गार है, ओम नमः शिवाय, शुभम कुरु, शिवाय नमः ओम। जब तक शिव कृपा लाभ ना हो तब तक इस मंत्र का आवर्तन करते रहना। इसका एक कोटि जप समाप्त होने पर भगवान शिव संतुष्ट होकर कार्य कर देते हैं। प्रभु श्री हरि का यह उपदेश सुनकर सभी देवता धैर्य युक्त होकर निर्जल स्थल में शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान हर की आराधना करने लगे। जब देवगण का जप पूर्ण हो गया, तब साक्षात भगवान शिव वहां दिव्य रूप से आविर्भूत होकर कहने लगे, हे देवताओं, मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों को वर दे रहा हूँ। तुम लोग मनोवांछित वर मांगो। जब देव महेश्वर इस प्रकार वर प्रदानार्थ उद्यत हो गए, तब सभी देवता उनकी शुभ स्तुति करने लगे। देवगण कहते हैं, हे शंकर, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे परमात्मन शूलपाणी, आप परा आ, आप परावर स्वरूप हैं। आपको हम देवताओं का असंख्य प्रणाम। हे गणाधिपति, हे कपार्दी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे त्रिनयन, आप वेदपति हैं। हे प्रभु, आप ही जगत के कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। हे मूल प्रकृति के हेतु रूप, आप ही जगत में व्यापक तथा व्याय है, दोनों ही हैं। इस कारण हम आपको नमस्कार करते हैं। देवगण की इस स्तुति द्वारा जगदीश्वर प्रसन्न हो गए। भगवान को प्रसन्न देखकर उनसे सुरपति गण ने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं, तब आप त्रिपुर का नाश करिए। देवगण का यह निवेदन सुनकर शिव ने विश्वकर्मा को आज्ञा दिया, तुम उत्तम धनुष बाण, रथ तथा सारथी का निर्माण करो। तुम यतन से यह सब निर्माण करो। अब तीनों पुरों को तो नष्ट हो गया जानना। विश्वकर्मा ने शंभु की यह आज्ञा पाकर विश्व हितार्थ सर्वदेवमय शोभामान दिव्य रथ का स्वयं निर्माण किया। 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।